दिव्य संस्कार से छूके मन को मेरे, आके जीवन में तुम बस जाओ। तुम हो दिल का करार, सच्चा तुम ही हो प्यार, आओ मुझको तुम अपना बनाओ। संस्कार से छूके मन को मेरे, आके जीवन में तुम बस जाओ। तुम हो दिल का करार, सच्चा तुम ही हो प्यार, आओ मुझको तुम अपना बनाओ। बरसों बन के रिमझिम सावन, दिल में उतरो बन के मीठी धड़कन, है ये आराधना मेरा जीवन, है ये आराधना मेरा जीवन। परम पवित्र युक्रिस्तीय प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र युक्रिस्तीय प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र युक्रिस्तीय प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। आओ हम उल्लसित होकर आनंद मनाएं और ईश्वर की महिमा गाएं। वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य संख्या 11 में, तू मुझ में जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है और तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन ये भी कहता है क्योंकि ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, बल्कि वह न्याय, शांति, पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय विश्वासी भाई बहनों, परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु के सामने हम आनंद मनाए, खुशी मनाए, क्योंकि हम इस वचन में विश्वास करते हुए उसकी नाम को ऊंचा उठाए और उसकी महिमा करें। हम अपने शत्रुओं के बीच में जाकर उसकी महिमा गाएं, उसके नाम को ऊंचा उठाए। जो प्रभु में विश्वास नहीं करता है, उस अविश्वासियों के सामने जाकर हम उसकी महिमा गाएं, उसकी स्तुति करें। आइए प्रिय विश्वासियों, हम एक साथ उसकी महिमा गाएं, उसकी जय जयकार करें। मैं गाऊं हालेलुया, मेरे शत्रुओं के बीच में जीसस। मैं गाऊं हालेलुया, अविश्वास के सामने जीसस। मैं गाऊं हालेलुया। हम एक साथ गाएं, ये धुन मेरा हथियार है। यस लॉर्ड। मैं गाऊं हालेलुया, स्वर्ग मेरे लिए लड़े। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत। एक और बार, में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। हम फिर से गाएं, गाऊंगा मैं यस लॉर्ड, तूफानों के बीच, जीसस। ऊंचा और ऊंचा तेरे महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। वचन कहता है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य संख्या 14 में, प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध लड़ेगा और तुम लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यस लॉर्ड। हाँ मेरे प्रिय विश्वासियों, हमारे जीवन में कई ऐसे मुश्किलात आते हैं,
जहाँ पर हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। Yes, Lord. ऐसे कठिन परिस्थितियों में अपने आप को हम बिल्कुल गिरा देते हैं। लेकिन मेरे प्रिय विश्वासियों, मैं आपसे आज कहता हूँ, हमें बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। Yes, Lord. प्रभु को अपनी ताकत बनाना है, उसे अपने साथ रखना है, और प्रभु तू हमारे मुश्किलों में युद्ध लड़ेगा, यह भरोसा कर कर उसके साथ आगे चलना है। Yes, Lord. वचन ये भी कहता है, तब मैंने एक विशाल जन समुदाय की आवाज, समुद्र की लहरों और गरजते हुए बादलों की आवाज ये कहते हुए सुना, हालेलुया। Hallelujah. हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर ने राज अधिकार ग्रहण किया है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हम भी उस समुद्र की लहरों की तरह, गरजते हुए बादलों की तरह प्रभु के नाम को ऊंचा उठाए। चाहे आंधी आए या तूफान, हमें प्रभु के नाम को ऊंचा रखना है, आमीन। उसके नाम की स्तुति आराधना करना है, उसके नाम की जय जयकार करनी Yes, है। Lord. आइए प्रिय विश्वासी, हम फिर से एक साथ एकजुट होकर ऊंचे आवाज में उसकी स्तुति आराधना करें। मैं गाऊं हालेलुया। Yes, Lord. हालेलुया। अपनी पूरी जान से, Jesus. पूरी जान से मैं गाऊं हालेलुया। हालेलुया। अंधकार को देखो भागते, Yes, Lord. मैं गाऊं हालेलुया। रहस्य जब घेरे मुझे, जब मेरे मुझे मैं गाऊं हालेलुया। Jesus. डर का हक नहीं मुझ पे, गाऊंगा मैं तूफानों के भी Yes, Jesus. ऊंचा ऊंचा तेरी महिमा के गीत, नामुमकिन में से जागे उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है बस। आइए हम अपने हाथों को उठाते हुए उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उस नाम को ऊंचा उठाएं जो नाम प्रभु यीशु है, जो पिता परमेश्वर है, जो हमारी भलाई चाहता है, हर एक कार्य में हमारे साथ रहता है। उससे हमारी उम्मीद जुड़ी हुई है, उसके नाम में हिम्मत। आइए हम उस नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया, यीशु मसीह। यस लॉर्ड, हालेलुया, 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 यीशु है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु है। आराधना, हालेलुया, 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 यीशु है। आराधना, यीशु है। आराधना, यीशु है। यीशु है। आराधना, यीशु है। वचन कहता है, मैं अब जीवित नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। प्रभु की आराधना हो। हमें अपने आप को जीवित नहीं रखना है, बल्कि हमें अपने अंदर प्रभु को जीवित रखना है, Yes, Lord. उसके साथ चलना है, उस पर भरोसा करना है। हमारे जीवन में प्रभु ने कितने चमत्कार दिखाए, बल्कि हम उसे देख के भी अनदेखा कर देते हैं। हमें हर एक चमत्कार को, प्रभु के उस पवित्र नाम को अपने साथ रखना है, उसे हर कोने कोने तक फैलाना है। आइए प्रिय विश्वासियों, उसकी आवाज को हम उठाएं, उसकी आवाज को हम ऊंचा उठाएं, क्योंकि वो एक शब्द मात्र नाम, इतना शक्तिशाली नाम जो हमारे साथ है, वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वो नाम है। आमीन। वो हमें उसके कोड़ों के मार से हमें चंगाई प्राप्त होती है। उसने हमारे लिए दुख सहा है, उसने हमारे लिए उस क्रूस पर चढ़ाया गया है। हम उस नाम को ऊंचा उठाएं, ऊंचे आवाज उठाते हुए हम उसकी स्तुति आराधना करें। आवाज उठाओ, पूरे जान से आवाज उठाओ,
स्वर्ग दूतों के साथ आवाज उठाओ Yes, Lord. आवाज उठाओ आवाज उठाओ एक साथ मेरे शत्रुओं के बीच में आवाज उठाओ अविश्वास के सामने आवाज उठाओ ये धुन मेरा हथियार है आवाज उठाओ स्वर्ग मेरे लिए लड़े आवाज उठाओ Yes, Lord. शत्रुओं के बीच में आवाज उठाओ अविश्वास के सामने आवाज उठाओ ये धुन मेरा हथियार है आवाज उठाओ स्वर्ग मेरे लिए लड़े गाऊंगा मैं तूफानों के बीच ऊंचा ऊंचा तेरी महिमा के गीत नामुमकिन में से जागी उम्मीद मृत्यु है हारी जिंदा है मसीह गाऊंगा मैं तूफानों के बीच ऊंचा ऊंचा तेरी महिमा के गीत नामुमकिन में से जागी उम्मीद मृत्यु है हारी जिंदा है मसीह हालेलुया हालेलुया आइए हम भाइयों बहनों उसकी आवाज को उठाएं, उसके नाम को ऊपर उठाएं, अपने दोनों हाथों को ऊंचा करते हुए, अपने आंखों को बंद करते हुए, अपने मुंह को कंठों को खोलते हुए उसकी स्तुति आराधना करें एक साथ। जहाँ कहीं भी आप उपस्थित हैं, आपको चंगाई प्राप्त हो रही है, उसके नाम से चंगाई प्राप्त हो रही है। हालेलुया यीशुए Yes, Lord. जिंदा है मसीह नामुमकिन में से जागी उम्मीद मृत्यु है हारी जिंदा है मसीह प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम प्रभु की स्तुति आराधना करें, उनकी प्रशंसा करें, उनसे प्राप्त आशीष व अनुग्रहों के लिए। प्रभु हमेशा हम पर दया करता है, हमेशा हम पर कृपा करता रहता है। वो हमसे प्रेम करने वाला ईश्वर है और वो रोज़ हमसे बात करना चाहता है, हमसे वो रोज़ वार्तालाप करना चाहते हैं। अपने वचन के द्वारा वो हमसे बातें करता है। आइए हम प्रभु की वाणी को सुने। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 वचन 23 से लेकर 30 तक। तब यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, धनी के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। मैं यह भी कहता हूं कि सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यह सुनकर शिष्य बहुत अधिक विस्मित हो गए और बोले, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए यीशु ने कहा, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, किंतु ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तब पेतरुस ने यीशु से कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम अपने अनुयायियों से यह कहता हूं, मानव पुत्र जब पुनरुत्थान में अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तुम लोग भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 वंशों का न्याय करोगे।
और जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र बाइबल में जहां निर्धनता का गुणगान किया गया है, जहां निर्धन लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाई गई है, पुराने विधान और नए विधान दोनों में गरीब और लाचार लोगों का ईश्वर है। प्रभु हमेशा उनकी तरफदारी करता है, वो उनका बीच बचाव करता है, वो उनकी सुधि लेता है। लेकिन पवित्र बाइबल में धनियों के बारे में बहुत अच्छी मान्यता नहीं रही है। प्यारे साथियों, पवित्र बाइबल ये नहीं कहती कि धन अपने आप में बुरा है। धन भी ईश्वर का ही दान है। मनुष्य अपने बलबूते से कुछ नहीं कमाता। उसे जो कुछ भी मिलता है ईश्वर की ओर से ही मिलता है। यानी सारे साधन संसाधन ईश्वर की तरफ से हैं। अब वो उसे हासिल किस रास्ते से करता है, वो उसे सही तरीके से कमाता है या वो गद्दारी बेईमानी करके कमाता है, चोरी चकारी करके कमाता है, दूसरों को धोखा देकर बेईमानी से कमाता है, वो उस व्यक्ति के ऊपर है। कई लोग जिनके पास जायदाद है वो जायज है, उनकी अपनी कमाई हुई है, मतलब सही तरीके से कमाई हुई है, तो फिर उसमें क्या बुराई है? प्यारे साथियों, दौलत में बुराई नहीं है, बुराई हमारे विचारों में है, बुराई हमारे हृदय में है। हमने हमारी दौलत को किसका दर्जा दिया? क्या मेरी दौलत, मेरी संपत्ति, मेरी कमाई मेरा ईश्वर है? जब बात भरोसे की आती है तो मैं भरोसा किस पर करता हूं? मेरे बनाने वाले, मुझे सब कुछ देने वाले ईश्वर पर, या फिर इस नश्वर, नष्ट हो जाने वाली चीजों पर? उदाहरण के लिए, यदि मैं बीमार होता हूं तो क्या मैं इस चीज से आश्वस्त रहता हूं कि मेरे पास पर्याप्त धन है तो मेरा इलाज अच्छे से हो जाएगा, या हमारे पास एक अच्छा अस्पताल है जहां पर एक अच्छा एक्सपर्ट डॉक्टर है, वो मुझे ठीक कर देगा? या फिर मैं ये भरोसा करता हूं मेरा धन, मेरी दौलत या कोई डॉक्टर से बढ़कर मेरा ईश्वर है जो मुझे बचा सकता है। ये साधन जरूर उसमें मेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन मुझे बचाने वाला मेरा ईश्वर है। क्या मैं सब कुछ से अधिक अपने जीवन में प्राथमिकता ईश्वर को देता हूं, या फिर मैं ईश्वर को दरकिनार करके उनको नजरअंदाज करके उनको एक साइड में रख करके मैं दुनिया और दुनियाई चीजों के पीछे भागता हूं, मैं दौलत के पीछे भागता हूं, मैं पैसा कमाने के पीछे भागता हूं, और ये सब करते समय मैं ईश्वर की आज्ञाओं का, ईश्वर के वचनों का तिरस्कार करता हूं, उनको मैं नजरअंदाज करता हूं, उन्हें मैं साइडलाइन कर देता हूं। कैसे भी पैसा तो कमाना है, कैसे भी तो आजीविका तो चलाना है। इसलिए जो पवित्र बाइबल के सिद्धांत हैं उसको जब हम एक तरफ रख देते हैं पैसा कमाने के लिए, और उस प्रकार की कमाई हमें स्वर्ग तक नहीं ले जा सकती।
इस प्रकार की कमाई इस दुनिया में हमें बड़ा बना सकती है, इस दुनिया में हमारा बड़ा नाम हो सकता है, इस दुनिया में वो हमें उन्नति दे सकती है, तरक्की दे सकती है, हमें ऐशो आराम की जिंदगी दे सकती है, लेकिन स्वर्ग में हमारे लिए स्थान नहीं होगा। इसलिए प्रभु ने कहा धनी के लिए स्वर्ग में प्रवेश करना मुश्किल है। ऐसे धनियों के लिए स्वर्ग में प्रवेश करना मुश्किल है जिन्होंने अपनी दौलत को अपना खुदा बनाया है। मैं हमारे देश के एक प्रसिद्ध धनी व्यक्ति का जिक्र करना चाहता हूं, रतन टाटा जी। कितनी सारी दौलत के स्वामी हैं, जितनी उनकी दौलत है उतना ही बड़ा उनका दिल, उतना ही उदार उनका हृदय है। कितनी ही संपत्ति और अपनी दौलत वो जरूरतमंद गरीबों के लिए दान करते हैं, कितने ही चैरिटेबल काम वो करते हैं। तो क्या ऐसे धनी को प्रभु कहेंगे कि इनके लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना मुश्किल होगा? मैं नहीं सोचता। अब अंतर समझ में आ गया होगा हमें कि प्रभु किस प्रकार के धनियों की बात करते हैं। प्यारे साथियों, धन के प्रति आसक्त नहीं रहना चाहिए हमें। प्रभु यही बात हमें बतला रहे हैं। जो दृष्टांत उन्होंने बतलाया सुई के नाके का और ऊंट का, ये यही बतलाता है कि हमें धन के प्रति आसक्त नहीं रहना है। क्यों मुश्किल है? उन लोगों के लिए मुश्किल है जो धन के प्रति आसक्त हैं। Those who are attached to their wealth। वहीं दूसरी ओर शिष्य लोग जिन्होंने अपना घर बार, रिश्तेदार, अपनी संपत्ति, अपनी दौलत सब छोड़ दिया और प्रभु के पीछे आए। प्रभु ने कहा तुम्हें इजराइल के 12 वंशों का न्याय करने का अधिकार मिलेगा, तुम 12 सिंहासनों पर बैठोगे, और जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। प्यारे साथियों, क्या हम इस जीवन में प्रभु के लिए कुछ त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं? धार्मिकता में बढ़ने के लिए कुछ त्याग करने के लिए, किसी जरूरतमंद को देने के लिए कुछ छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं क्या? धन से जितने अधिक हम अपने आप को दूर रखते हैं, दुनिया की किसी भी उस चीजों से हम अपने आप को दूर रखते हैं, उतना अधिक अनुग्रह हमारे जीवन में आता है। हमारे छोटे छोटे उपवास हमें अंदर से पवित्र करते हैं, प्रभु से अधिक जोड़ते हैं। हमारे छोटे छोटे दान हमें अधिक आध्यात्मिक बनाते हैं, हमारे अंदर वो आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। और जितने अधिक हम चीजों से चिपके रहेंगे, उतना अधिक हमारे अंदर से वो आध्यात्मिक वाइब्स, स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस दूर होते जाते हैं। ये संसार और सांसारिकता, यहाँ के भोग विलास, यहाँ की सुख सुविधाएं, यहाँ के ऐशो आराम हमें हमेशा प्रभु से विमुख करते हैं, प्रभु से दूर करते हैं। और उनसे जब हम दूरी बनाते हैं तो हम प्रभु के अधिक करीब आते हैं। आइए साथियों, प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, आज जितने भी लोग तेरे दिव्य वचन को सुन रहे हैं, उन्हें ऐसी कृपा, ऐसा अनुग्रह प्रदान कर कि वे दुनिया और दुनिया की चीजों से अपने आप को दूर रखें, वे उदार बने, अपनी धन संपत्ति का सही इस्तेमाल करने वाले बने। उन्हें ऐसी कृपा प्रदान कर प्रभु कि वे अपनी निगाहें स्वर्ग की ओर लगाए रखें, न कि दुनिया की चीजों की ओर, धन संपत्ति की ओर। क्योंकि तूने कहा है तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी ये चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। आमीन।
उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। कृष्ण में प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, जिस प्रकार महिमा के साथ ताबोर पर्वत पर प्रभु ईसा मसीह उपस्थित था, उसी प्रकार इस समय इस महान संस्कार के रूप में जिसमें यीशु ने स्वयं को अपने आप परिवर्तित किया है, जिस महान संस्कार को यीशु ने हमारे लिए ठहराया है, और जिस महान संस्कार के रूप में प्रभु ईसा हमसे मिलने आते हैं, महिमा के साथ उपस्थित है। आइए उसकी महिमा गाएं, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी जयकार करें। प्रभु ईसा मसीह कहते हैं, मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें चंगा करता हूँ। जब हम प्रभु की महिमा गाते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, तो उसकी महिमा, उसका चमत्कार, चिन्ह तथा चमत्कार हमारे जीवन में प्रकट होता है। आइए इस समय अपने आप को अर्पित करते हुए, अपनी अर्जियों को अर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, पिंस को अर्पित करते हुए उसके बुखार से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं रामलाल जोधा राजपूत मसीह को, जो लिवर की बीमारी से लड़ रहा है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए इस समय याचना करते हैं। प्यारे यीशु, हम प्रार्थना करते हैं ब्रदर टी के जॉर्ज को, जो हृदय, किडनी और सांस लेने में परेशानियों का सामना कर रहा है और अन्य शारीरिक बीमारियों से लड़ रहा है। प्रभु ईसा मसीह नासरी स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 30 वचन संख्या 3 में वचन हमें बताता है, प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वस्थ प्रदान किया। हाँ प्रभु, हम इस वचन के सामर्थ्य से प्रार्थना करते हैं ब्रदर टी के जॉर्ज के लिए, तुझे पुकारते हैं, तू उसे स्वस्थ प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हेरमीना लकड़ा को अर्पित करते हुए, जो हृदय के रोग से, स्पाइनल प्रॉब्लम, न्यूरो प्रॉब्लम और अन्य शारीरिक बीमारियों से लड़ रही है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए इस समय में याचना करते। प्रभु, क्या तूने यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 33 वचन संख्या में यह नहीं कहा, मैं उन्हें स्वस्थ करूंगा, मैं लोगों को चंगा करूंगा और प्रचुर मात्रा में शांति और सुरक्षा दूंगा। हाँ प्रभु, जितने भी रोगी भाई बहन, जितने भी किडनी, लिवर और प्रभु ईसा मसीह नाजरी कैंसर, अन्य शारीरिक रोगों से लड़ रहे हैं और जिस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, उन सभी को चंगाई प्रदान कर, प्रचुर मात्रा में शांति और सुरक्षा दे। इन सभी अर्जियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आराधना, 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 आराधना। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। हाँ प्यारे यीशु, हम विश्वास करते हैं जिस प्रकार तूने बेतसैदा में
लाजरुस के कब्र के सामने उपस्थित था, उसी प्रकार इस यूखरिस्तिक संस्कार के माध्यम से हमारे बीच में उपस्थित है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे याचना करते हैं। प्रभु, तूने कहा है मैं दुखियों से दूर नहीं हूँ। हाँ प्रभु, इस वचन में विश्वास करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। सालिमा मासलई को अर्पित करते हुए, तू उससे दूर नहीं है, तू उस समय उसके नज़दीक है और उसके बीमारियों से तू उसे चंगाई कर रहा है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। रेखा कच्छप के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं कि हम विश्वास के साथ याचना करते हैं कि तू इस समय उसके नज़दीक में है, उसके परिवार के प्रत्येक सदस्यों के नज़दीक में है और उनकी समस्याओं से तूने छुटकारा प्रदान कर रहा है। पति पत्नी के बीच में एक दूसरे को क्षमा करने, प्रेम करने की आशीष दे रहा है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जॉयस खेस को समर्पित करते हुए, प्रभु उसके निराशा भरे जीवन में या और साथ ही जो परीक्षा देने की तैयारियां कर रहा है उसमें तू पवित्र आत्मा का प्रज्ञा दे, ज्ञान दे, सामर्थ्य प्रदान कर। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। उसके मम्मी पापा के जीवन में बरकत बरसा दे प्यारे प्रभु। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते, हम याचना करते उन सभी भाई बहनों के लिए यीशु नाजरी जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारियां कर रहे हैं, उन्हें अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भर दे, पवित्र आत्मा का प्रज्ञा और ज्ञान दे, ताकि वह अच्छे तरह से लिख सके, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सके और उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसित हो सके। उन परिवारों के लिए जहां अशांति है, दुख है, रोग और बीमारियां हैं, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी शैतानिक बंधन है, नशे, वासना और पूर्वजों के द्वारा आने वाले श्राप और अभिशाप के पापमय बंधन है, इन सारी प्रार्थनाओं के इन सभी बंधनों को चढ़ाते हैं। साथ ही साथ में दर्शन संचार केंद्र को चढ़ाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन सभी भाई बहनों के लिए जो तेरे वचन की घोषणा के लिए आर्थिक रूप से, आत्मिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से सहायता प्रदान करते हैं। उनके घर में, उनकी नौकरी में, उनके खेती बाड़ी में, बाल बच्चों के जीवन में, उनके रोजगार में प्यारे प्रभु 100 गुना बरकत दे। इन सभी अर्जियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 स्तुति आराधना महिमा, हालेलुया, 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 यीशु आराधना तेरे मेरे दिया रखा हमारा तेरे हालेलुया, 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 हालेलुया। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ,